बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, कहते हैं अंत जो है वो खुदा से बैर होता है। जब सारी ज़मीनी खुदा मिलकर सारी ताकतें, सारे उसूल, सारी पॉलिसीज़, जितने भी निज़ाम हैं वो सारा मिल के अगर किसी ऐसे शख्स के पीछे जुट जाए जो उसे हराने की या शिकस्त देने की कोशिश करें, तो ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि वो सारे फिर खुदा जो ज़मीनी खुदा हैं वो अंत करते हैं उस अपनी ताकत का, अपने इख्तियार का, और फिर उनका मुकाबला उस शख्स से नहीं बल्कि आसमानी खुदा से होता है। पाकिस्तान के अंदर तमाम जो ताकत है, जो पावर है, जो जितने भी सोच है, थिंक टैंक है, वो इमरान खान को हराने की, शिकस्त देने की, उसे नीचा दिखाने की, उसकी मकबूलियत को कम करने की, उसे बदनाम करने की, उसे मारने की, उसे साजिश करने की, उसे सियासत से आउट करने की जितनी कोशिशें हो सकती हैं वो सारी की सारी वो ताकत कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसा है कि कुदरत कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी चीज़ सामने ले आती है उन ही लोगों के हाथों जो खुदा बने होते हैं। यहाँ पे एक बड़ा अजीब सा सवाल, पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ है, जो अदलिया है, जो जजेस हैं, जो वकील हैं, या जो इस तरह की पावर फुल जो सियासतदान हैं, जो ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट है, उनसे है कि 3 साल की अगर इमरान खान की हुकूमत रही, उस हुकूमत के अंदर कहीं सौों की तादाद में पार्लियामेंट के अंदर एमएनए भी थे, एमपीए भी थे, जो कौमी असम्बली थी उसके अंदर भी कानून नाफिज करने वाले और कानून पास करने वाले लोग भी थे, सूबाई असम्बली के अंदर भी असम्बलियों के अंदर लोग मौजूद थे, वज़ीर कानून भी था, वज़ीर दिफा भी था, वज़ीर ख़ारजा भी था। जितने भी डिपार्टमेंट हैं इस ज़िंदगी के, पाकिस्तान के अंदर तो वैसे भी एक किसी वजारत के पीछे 6-6 ओहदे या 6-6 किस्म के वज़ीर इन्होंने लगाए होते हैं। इन सब के होते हुए वज़ीर आला भी थे, वज़ीर दिफा, सब कुछ मौजूद थे, लेकिन इल्ज़ाम जो करप्शन का, जो 2 नंबरी का, जो फ्रॉड का आ रहा है वो पाकिस्तान के सिर्फ 2 ख़वातीन के ऊपर, या फर्रा गोगी के नाम से कोई खातून है उस पर लग रहा है, या फिर बुशरा बीबी पे लग रहा है कि इन्होंने करप्शन की, इन्होंने मर्जी से तैनातियाँ की, इन्होंने पैसे लेके ये किया। अगर पाकिस्तान का इतना बड़ा पावरफुल जो एटमी मुल्क है, जिसे एटमी पावर मुल्क कहते हैं, इसके अंदर की जो इंतज़ामिया है, ये पूरे पाकिस्तान की हज़ारों की तादाद में जो इंतज़ामिया है, जो लोग थे जिनकी अपनी अपनी ड्यूटियाँ थी, उनको छोड़कर सिर्फ 2 औरतों को ये इल्ज़ाम दे कि इन्होंने करप्शन की, ये करप्ट हैं, ये पावरफुल थी, ये मैनेजमेंट को धोखा देती थी और इन्होंने सारा मिलकर निज़ाम दरम बरम किया, तो फिर इस मुल्क के सियासतदानों को, इस मुल्क के जजेस को, इस मुल्क की उस पावर डायनामिक को या तो घर चले जाना चाहिए या फिर शर्म से डूब मरना चाहिए कि वो सारे क्या काम कर रहे थे। अगर पंजाब के अंदर 2 नंबरी करप्शन हुई है तो बुज़दार था, बुज़दार को पकड़ें, उसे बंद करें, उसे सज़ा दें। इमरान खान वज़ीर आज़म थे, उनके ऊपर अगर आप साबित कर सकते हैं तो साबित करें। सिर्फ़ और सिर्फ एक उनकी बीवी और एक बीवी की दोस्त, वो सारे पाकिस्तान को ये समझ लें कि ये अदालतें दरख्वास्त दे देते हैं कि जी हाँ जी, इसने करप्शन की। दूसरा, निज़ाम इंसाफ देखें कि कितनी हैरत की बात है, चाहे वो तज़लील की गरज से कर रहे हों या बेशर्मी या बदनामी की गरज से कर रहे हों। कभी इमरान खान के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त आती है कि इसने हमसे 50 लाख रुपया ज़बरदस्ती लेकर नमल यूनिवर्सिटी में या शौकत खानम के फ़ंड में जमा करवाया, और वो केस कितने अरसे बाद, 6 साल के बाद एफआईआर कट रही है। ना उसका कोई सबूत है, ना जजेस के अंदर ये ताकत है पूछने की कि ये ऐब दरख्वास्त कैसे दे रहे हो, ना कोई ये कहता है कि ये किस तरह की, आप एक बंदा एक कॉल करता है, 5 मिनट की बात करता है, अरबों रुपए उसके जमा हो जाते हैं और आपसे 50 लाख रुपया उसने ज़बरदस्ती दिलवा दिया या फंड में रखवा दिया। दूसरा, इसी तरह का वो जो अलकादर ट्रस्ट का केस था, उसके अंदर अल्लाह ताला ने कैसे सुरखरू किया, क्या इधर की उधर, उधर की उधर मार रहे थे, और एंड पे क्या निकला कि किस तरह से वो सारा केस इमरान खान के हक़ में हुआ और किस तरह से नंगे हो रहे हैं।
कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर सियासत नहीं हो रही, दुश्मनी हो रही है, और पाकिस्तान की जो अवाम है, जो समझती है, जो बिकती नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि आने वाले वक्त में चाहे कुछ भी है, इमरान खान तो इमरान खान है, इसके चाहने वाले या इलेक्शन लड़ने वाले सारे के सारे जेलों में हों। मैं एक अकेले अगर बैलेट बॉक्स पे पेपर पे अगर बल्ले का निशान है, चाहे जो भी कोई है, उसे मोहर लगाकर ये साबित करें कि आपका अब ये ताकत वाला निज़ाम, ये 1970 वाला दौर, ये 1970 वाली फस्तायत नहीं चल सकती। इन सारी चीज़ों से ये लगता है कि इस मुल्क के अंदर चाहे वो जजेस हों, चाहे वो अदालतें हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो सियासतदान हों, चाहे वो पावरफुल हल्के हों, चाहे वो इक़्तिदार या इख्तियार में बैठे लोग हों, मियाँ साहब हों, अमेरिका हो, जो भी हो, ये सिर्फ़ और सिर्फ दुश्मनी की बुनियाद पर सब कुछ कर रहे हैं। कानून का नाम देकर गैर कानूनी काम कर रहे हैं, दुश्मनी का नाम देकर दोस्ती का नाम लेकर दुश्मनी कर रहे हैं, और बदतरीन जुल्म कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स के नाम के पे बदतरीन जुल्म कर रहे हैं, कानून के नाम पे बदतरीन जुल्म कर रहे हैं। लेकिन अफसोस ये है कि सारे के सारे बिके हुए हैं। कोई किसी दबाव में है, कोई ये कहता है कि मेरी बात नहीं सुनता, किसी को इमरान पसंद नहीं, किसी को बुशरा पसंद नहीं, किसी को गोगी पसंद नहीं, किसी को पीटीआई पसंद नहीं, और ये ताकतवर हल्के सियासत और इंसानी काम नहीं कर रहे, बल्कि अपनी अपनी पसंद के मुताबिक फ़ैसले कर रहे हैं। और यही पाकिस्तान का निज़ाम है। इसी को ये सियासत कहते हैं, इसी को आइन कहते हैं, इसी को कानून कहते हैं, इसी को इंसाफ कहते हैं, इसी को ह्यूमन राइट्स कहते हैं। ये सब कुछ चल रहा है, और ये फिर कहते हैं कि हमारा मुल्क, हम बहुत बड़े तरक्की कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह की ज़ात मौजूद है। आप देखिएगा कि आपके साथ कुदरत किस तरह से आपको नंगा करेगी, किस तरह से आपको जलील करेगी, और किस तरह से इबरत का निशान बनाएगी कि आप खुद लगता ये है कि हाथ जोड़ कर कहेंगे कि हमसे गलती हो गई, हमने इंसानों के साथ बहुत जुल्म किया। ये सब कुछ हम इस दुनिया में देखेंगे, इसलिए देखेंगे कि हमारा यकीन अल्लाह पे है, और अल्लाह ताला दुनिया के बदले दुनिया में ही देते हैं। इकबाल जिंजो की इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।